पीएससीसी का पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं और ये वीडियो फ्रेश और बहुत ही बढ़िया वीडियो हो सकता है आपके लिए। हर यूट्यूबर के लिए ये वीडियो बहुत है और एडिटर के लिए। और इसमें सिलेक्शन टूल का जितनी भी सिलेक्शन टूल्स हैं वो मैं बताऊंगा। जितनी भाई कितनी होगी तो 4 से 5 टूल्स हैं जिसका सिलेक्शन टूल्स करके दुनिया का किसी भी फ़ोटो का पीएनजी निकाल सकते हो। 6 नहीं 8 टूल्स हैं, पूरे 8 टूल्स है, 2 रो में टूल्स है, ठीक है। और पूरे 8 टूल्स है सिर्फ सिलेक्शन टूल्स का। अब समझ सकते हो कि अगर आपको ये 2 पसंद नहीं आई तो 6 तो पसंद आएंगी, अगर 6 पसंद नहीं है तो ये 2 पसंद आएंगी। और हाँ, एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप पीएनजी निकालते होगे तो हेयर जो होती है ना, जो निकल जाती है हेयर, उसका भी आप लोग निकाल सकते हो पीएनजी। बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से पीएससीसी में कर सकते हो ये चीज़, जो कि आप पिक्सआर्ट और बहुत सारे जो हैं उसमें आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, जो बाल का बिल्कुल बारीकी से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसा कि इस प्रकार का, हाँ, इस प्रकार का फ़ोटो का आप इसका जो देख सकते हो कि पीछे का जो हेयर है कितनी अच्छी तरीके से पीएनजी उसमें निकाला गया। तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हो। 4 से पूरे 8 टूल्स हैं सिलेक्शन टूल्स के। पूरे 8 टूल्स में आपको कोई ना कोई सिलेक्शन टूल्स पसंद आएंगे। आसान भी है, हार्ड भी है। तो आई होप कि समझ में इतना आ गया होगा। अब चलते हैं फ़ोन के स्क्रीन पे और वहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन आसान है, कौन हार्ड है, कौन आपको यूज करना चाहिए। सो लेट्स गो एंड चलते हैं फ़ोन के होम स्क्रीन पे। ओके, आ चुके हैं अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे एंड पीएससीसी ओपन कर दिए हैं। सो चलिए मैं यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ जो कि 19-20 होगा साइज़। ये मैं इसलिए लेता हूँ ना क्योंकि ये थंबनेल का साइज़ होता है, और ये थंबनेल का साइज़ इसलिए होता है ना, किस लिए होता है, थंबनेल का साइज़ होता है बस, और क्या। और मैं इसलिए ये लेता हूँ क्योंकि भाई ये मतलब स्क्रीन में पूरा फिट हो जाता है और अच्छी तरीके से समझाने में अच्छी होता है, ताकि आसानी हो और बड़ा आपको दिखे, अच्छी दिखे। तो यहाँ से देखो कितने सिलेक्शन टूल है। मैं सिलेक्शन टूल के बारे में आज बात करूंगा, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। तो सिलेक्शन टूल फर्स्ट में आ जाओगे तो 4 सिलेक्शन टूल, सेकंड में आ जाओगे तो 4 सिलेक्शन टूल। और अगर आप लोग पीएससीसी यूज करते हो ना तो भाई बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही बताऊंगा जो कि शायद यूट्यूब पे नहीं बताया जाता, लेकिन मैं जो यूज करता हूँ वो भी बताऊंगा। शायद वीडियो लंबी होगी लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप किसी भी पीएनजी निकाल सकते हो दुनिया के किसी भी फ़ोटो का बहुत ही आसानी तरीके से। आपको ना ही क्रोम पे जाने की ज़रूरत है, ना ही पिक्सआर्ट से ऐसे करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल प्रो मोड में निकाल सकते हो पीएनजी एकदम आसान तरीक़ा से, क्योंकि इसमें देखो 8 सिलेक्शन टूल्स हैं। अब 8 सिलेक्शन टूल्स को यूज करके आप लोग इतनी अच्छी तरीके से निकाल सकते हो ना कि भाई इसके बारे में आप क्या ही बोलूँ। सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ ना कि इसमें ग्रेडियंट फिल कर देता हूँ, और ग्रेडियंट फिल करने के बाद मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं ऊपर से बताऊँगा यहाँ से, ठीक है। ये क्या है, मैजिक वंड टूल्स, यहाँ पे पढ़ सकते हो मैजिक वंड टूल्स, ठीक है। तो इसका बेसिकली यूज क्या होता है ना कि किसी भी प्लेन जो चीज़ होती है ना, अगर प्लेन चीज़ का, अब सपोज करो कि एक पक्षी है, सपोज करो कि पक्षी नहीं है, एक तुम ही हो, ठीक है, और पीछे एकदम बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड है। अब उस वाइट बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो बिल्कुल सिंपल साइज़ का है कि जैसे ही वाइट पे इसके रख दोगे ना, टच कर दोगे सिर्फ वाइट पे, तो वो सिर्फ वाइट ही बैकग्राउंड आपका सेलेक्ट करके वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। जैसे कि मैं एक दिखा देता हूँ आपको मैजिक टूल का यूज। यहाँ पे पिक्सआर्ट में जाएंगे, पिक्सआर्ट में एक मैंने फ़ोटो इसीलिए ऐड किया ताकि आपको ये समझा सको। अब देखो इसमें क्या है, पहला कौन सा कलर है, पहला जो है मतलब पक्षी कौन सा कलर है, वो वाइट है, और इसके बैकग्राउंड में कौन सा कलर है, वो रेड है। तो अब देखो अगर आप सिलेक्शन करोगे एक का ऐसे बारीकी से तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप लोग अगर प्लेन चीज़ है तो मैजिक टूल्स इसमें दिया होता है। अगर देखो मैजिक टूल्स में हम जाएंगे, मैजिक टूल्स, ठीक है, और मैजिक टूल्स पे जाके एक बार हम सिंपली यहाँ पे टच कर देंगे रेड वाले पे। अब जैसे ही रेड वाले पे टच किया ना तो ये देखो सारा सिलेक्शन वो ले लिया, ठीक है। अब सारे सिलेक्शन ले लेने के बाद अब देखो कितनी अच्छी तरीके से वो सिलेक्शन लिया, और यहाँ से ऊपर हम जाएंगे, ठीक है, ऊपर इस पे फर्स्ट वाले पे, और यहाँ पे एक क्लियर का ऑप्शन होता है, ये क्लियर, इस पर हमें क्लिक कर देना होगा। अब देखो क्या हो गया भाई, ये रेड वाला जितना भी बैकग्राउंड था वो क्या कर दिया, वो डिलीट कर दिया। अब कहोगे कि भाई ये लाइनिंग सेकेंड में इसकी आउटलाइन रेड आ रही है, भाई ये कैसे ठीक होगा। तो भैया आपको वीडियो को थोड़ा देखना पड़ेगा लास्ट तक, क्योंकि मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। तो अभी इसका यूज नहीं आया, सो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। कहाँ गया पीएससीसी 2019, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे जो मैंने ये फ़ोटो की पीएनजी निकाली है, अब देखो इसका हेयर देखो कितनी बारीकी से निकाली गई है। इस हेयर को देखो, सही पे हो जा क्लिक।
अब देखो इस हेयर को देखो, आप कहीं भी ऐसे बारीकी से हेयर को नहीं निकाल सकते, इतनी बारीकी से ये जो लाइनिंग है आप इसकी पीएनजी नहीं निकाल सकते कहीं भी, ना ही पिक्सआर्ट, ना ही बैकग्राउंड इरेजर, कहीं भी आप लोग नहीं निकाल सकते। तो भाई ये भी चीज़ बताऊंगा, तो ये आप कहोगे कि भाई ये आउटलाइन कैसे रह गए, तो वो भाई वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, ताकि आपको जब मैं ये बताऊँ कि आप लोग इसका बाल वगैरह कैसे ये कर सकते हो, उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों रह गया और इसे भी कैसे रिमूव किया जाता है। तो ये मैं बता दूं कि पहला चीज़ कि ये मैजिक टूल से रिमूव नहीं होगा। सो इसलिए अगर आपका सिलेक्शन बढ़िया से हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आगे मैं बताता हूँ कि कैसे ये चीज़ करना है। सो अब क्या करता हूँ कि इसे डिलीट कर देता हूँ। तो ठीक है, तो आई होप कि आपको मैजिक टूल का समझ में आ गया होगा कि अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा बैकग्राउंड है ना, एकदम सिंपल, उस पर क्लिक कर दोगे तो वो अच्छी तरीके से सिलेक्शन ले लेता है और वो आपकी चीज़ें वहाँ से क्लियर कर दोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो ये हो गई मैजिक टूल। अब आते हैं ये क्या है, स्क्रिबल सिलेक्शन टूल। बहुत ही मस्त सी है, एकदम रापचिक है, बिल्कुल रापचिक है। सो यहाँ से मैं फ़ोटो ऐड करता हूँ, फ़ोटो शेयर में, और यहाँ से मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ, बढ़िया सा फ़ोटो। किधर गया, बढ़िया सा का कोई भी करो। इसे मैं रोटेट कर देता हूँ, रोटेट करके थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा, इसे सेलेक्ट कर लूँगा। अब इसमें सपोज करो कि ये मुझे हटानी है, इसका सिलेक्शन बेसिक सा एकदम बिल्कुल रूल है कि आप लोग किसी भी चीज़ का सिलेक्शन क्रिएट करके इसे रिमूव कर सकते हो बैकग्राउंड। मैंने जब सिलेक्शन टूल है पीएनजी निकालने के लिए, देखो कैसे करना है। अब देखो, अब इसके सिंबल पे देखोगे ना तो एक राइट है, ठीक है, और एक क्या है, रॉन्ग। आपको इससे अगर अंदाज़ा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। अगर ये वाला सिलेक्शन टूल करके पहला में आपको ये कीप का ऑप्शन दिखेगा, पहला पे कीप क्या रहेगा, रिमूव पे मत करना, पहला क्या रहेगा, कीप पे। तो कीप मतलब कि किसे आपको रखना है वो बोल रहा है, ठीक है। तो आपको किसे रखना है, तो भाई हमें इसे रखना है, तो इसे रखना है। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे कि ये जो ग्रीन ग्रीन एरो है पूरे हम फेस पे, माउथ पे, मतलब सभी जगह चला देंगे, सॉरी यहाँ पे। और ये ध्यान रखना हमेशा कि बाहर नहीं चलाना है। क्यों बाहर नहीं चलाना है, क्योंकि मुझे बाहर की चीज़ें रिमूव करनी है, तो जितनी ज़्यादा इस पर चलाओगे उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और हाँ, बारीकी से करना कि बाहर ना हो। देखो तो मेरा मतलब इस तरीके से कर लेना है, थोड़ा सा हेयर पे भी मैं कर लेता हूँ। देखो तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लेना है। अब क्या करना है कि कीप पे था पहले, अब आता है रिमूव पे। अब रिमूव पे इस वाले पे सेलेक्ट कर लेंगे, रिमूव पे। अब रिमूव वाला कैसा मतलब कलर होगा, तो वो रेड होगा। तो एक बार रिमूव वाले पे ऐसे कर देना है, ठीक है। अब देखो इसका सिलेक्शन तो कुछ इस, हाँ ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का इसका सिलेक्शन है, जो कि बहुत ही बेकार सा सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो ये अभी फ़ोटो मैं नहीं लूँगा, वो इसलिए क्योंकि ये अभी बढ़िया से नहीं हो पा रहा है। फ़ोटो फिर से लूँगा यहाँ से, ताकि ये फुल हो जाए, फुल फ़ोटो। चलो इसे मैं ले लेता हूँ, इसे भी नहीं, दूसरा फ़ोटो मैं ले लेता हूँ। सो जो कि पूरा फिट आ जाए वो खोज रहा हूँ। ये भी नहीं, ये भी फिट नहीं हो पाएगा। थंबनेल में जो अच्छी तरीके से फिट हो जाए वही मैं दिखाऊंगा, क्योंकि वो किनारे किनारे जो भाग रह जा रही है वो चीज़ें, हाँ चलो ये फिट हो जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसे मैं डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले डीसेलेक्ट करने के लिए ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो रेक्टेंगल टूल लेकर और यहाँ पे बाहर क्लिक कर दोगे तो हो जाएगा। अब इसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे और इससे हम क्या कर देंगे, ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब इसे मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि ये फुल हो गई पूरा, वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा था। अब जाएंगे इस वाले टूल्स में जो कि है स्क्रिबल सिलेक्शन टूल, और कीप पे पहले रहेगा। तो कीप किसे आपको रखना है, तो इस वाले भाग को हमें रखना है। तो इस पर हम पेंट कर देंगे थोड़ा थोड़ा, और इससे हम पेंट कर देंगे। सो बाहर हो गया, बाहर नहीं करना है, फिर भी बाहर हो गया, बैक। इससे हम अच्छी तरीके से कर लेंगे। और ये करने के बाद अब आएंगे रिमूव पे, या रिमूव आपको ऑप्शन दिखेगा। अब रिमूव करके एक बार ऊपर से ऐसे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। और ये ध्यान रहे कि आपको शरीर में टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो कुछ इस प्रकार का इसका सिलेक्शन है, जो कि बहुत ही बेकार सा सिलेक्शन लिया, लेकिन अच्छी तरीके से फिर भी बारीकी से ले लिया, ठीक है। तो ये सिलेक्शन कुछ इस प्रकार से लिया। अगर आपको इसे और भी अच्छा, सपोज करो कि इसे ये सब आ जा रही है, तो इसे मैं आगे कैसे ले जाऊँगा। तो आगे ले जाने के लिए क्या करना होगा ना, ये देखो इस पर होल्ड करके ऊपर जानी है, और सबसे लास्ट वाली जो है ना ये क्विक सिलेक्शन टूल, इस पर आ जानी है। अब इसमें क्या कर सकते हो कि मैं क्विक सिलेक्शन टूल का भी यूज इसमें बता दूंगा। तो क्विक सिलेक्शन टूल इसी पे आ जाएगा, इसी पे वर्क करेगा। अब इसमें क्विक सिलेक्शन टूल में क्या होता है ना कि एक ब्रश होता है, और इस पर एक प्लस मोड और माइनस मोड होता है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि प्लस मोड, आगे नहीं इसी में पता चल जाएगा कि भाई प्लस मोड क्या होता है और माइनस मोड। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ब्रश की साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब ब्रश की साइज़ इंक्रीज आपको पता चल जाएगा। तो और यहाँ पे हम जूम करेंगे, क्योंकि ये जो सिलेक्शन है हमें और इस यहाँ तक लानी है। तो सिलेक्शन को जब आगे बढ़ानी हो ना, ठीक है, आगे बढ़ानी हो तो हम प्लस करेंगे, जो मोड है,
ठीक है। अब ये मोड है इधर, तो प्लस पे हो गई मोड, आगे बढ़ानी है तो सिलेक्शन को। अब देखो एक बार ड्रैग करेंगे ऐसे तो क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। अब हम ऐसा ही क्या करेंगे, धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाएंगे, किससे, मोड प्लस करके। ध्यान रखना, मोड प्लस करके धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें ध्यान, क्विक सिलेक्शन में ध्यान ये रखना है कि ये ब्रश, ये जो साइज है ना, आपको बड़ा नहीं रखना है। सपोज मैं बड़ा कर देता हूँ और बड़ा करके देखो ये कहाँ चला गया। सो इसलिए क्या करना है कि छोटा ही रखना है, और छोटा करके आपको एकदम बिल्कुल जूम कर लेना है और अच्छे तरीके से धीरे धीरे बारीकी से इसे करना है। और यहाँ से क्या होगा कि आपका सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा अच्छी तरीके से, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। और हाँ, अगर गलती हो जाए, अगर मतलब गलत हो जाए तो क्या करना है वो भी मैं बताऊँगा। सो यहाँ पे अच्छी तरीके से सिलेक्शन कर लेना है, तो ऐसे ही मतलब कर लेना है। और अच्छी तरीके से मैं बता देता हूँ, देख सकते हो कि कितना अच्छी तरीके से हेयर का भी सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, और देख ही सकते हो आप लोग, बहुत ही अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये, चलो तो मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब सपोज करो कि ये थोड़ा बाहर चला गया, ठीक है। अब इसे अंदर कैसे लाएंगे, क्योंकि ये प्लस का तो है तो ये तो सिर्फ बाहर ही जाएगा, सॉरी हाँ बाहर ही जाएगा। तो अब इसे अंदर करने के लिए मोड को माइनस करेंगे और इधर की साइड ले जाएंगे, अंदर की साइड, ठीक है। जूम कर लेंगे और अंदर की साइड इसे ठेलेंगे, मतलब बिल्कुल किसी व्यक्ति को कैसे ठेलते हो, भाई तू जा इधर जा, तुमको इधर से उधर नहीं जाना है। सो इस प्रकार से अब देख सकते हो कि इसका सिलेक्शन बढ़िया तरीके से हो गया। और अब हो गया, तो अब इसे क्या करना है कि पीएनजी में निकालना है। तो लेयर पे जाएंगे, प्लस वाले पे क्लिक करेंगे, लेयर 4 सिलेक्शन कर देंगे, तो जो भी सिलेक्शन किए उसका एक लेयर निकल जाएगा। अब देखो इसका क्या होगा कि लेयर निकल गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या यूज है फर्स्ट वाले का, ये स्क्रिबल का, ठीक है। तो स्क्रिबल का आपको शायद अच्छी तरीके से समझ में आ गया, नहीं आया तो एक और मैं फ़ोटो ऐड करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया ना तो 30-40 सेकेंड स्किप कर सकते हो। सो मैं यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, और अच्छी तरीके से समझाने के लिए आपको फिर से मैं एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ, और ऐड कर लेने के बाद इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इतना ही रखूँगा। चलिए इतना ही करके दिखा रहा हूँ, इस बार नहीं हुआ था। सबसे पहले क्या करेंगे, कीप, पहले पे कीप पे रहेगा। तो कीप किसे करना है, तो भाई इसे कीप करना है, मुझे इसे रिमूव भैया नहीं करना है। तो इसे हम ड्रैग कर लेंगे अच्छी तरीके से। सो हो गया। अब रिमूव पे जाएंगे, तो किसे रिमूव करना है, तो इस वाले भाग को हमें रिमूव करना है। अब देखो इसका सिलेक्शन कुछ इस प्रकार का हुआ। अब इस प्रकार का सिलेक्शन होने के बाद अगर इधर उधर सिलेक्शन हो जाए तो क्या करना है, मैंने बताया क्विक सिलेक्शन पे चले जाना है। और क्विक सिलेक्शन पे करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अंदर ले जाना है। तो अंदर ले जाने के लिए हमेशा मैंने बताया कि मोड को क्या करेंगे, माइनस करके ब्रश की साइज थोड़ा बड़ा करेंगे, क्योंकि अब ऐसे कर देंगे तो ये अंदर की साइड ये चला जाएगा, ऐसे कर देंगे क्योंकि मुझे टी शर्ट पे लेकर आनी है। और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ साइज, और देखो इसे अंदर की साइड आ रही है और ये अंदर की साइड आ गई। तो ये देख सकते हो कि सिलेक्शन हो गया, और ये लाइनिंग का भी सिलेक्शन हो गया। तो इसे लाइन पे टच करके, टच नहीं करना है, ड्रैग करना है, हमेशा याद रखना। अगर टच करोगे तो डीसेलेक्ट हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। और हाँ, अगर डीसेलेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे बैक जैसे ही कर देते हो ना, तो वो फिर से मतलब सिलेक्शन ले लेता है। तो ये देख सकते हो कि ये क्या कर लिया, सिलेक्शन अच्छी तरीके से ले लिया। एक बार यूज करना अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर हम जाएंगे लेयर पे, प्लस वाले पे, लेयर 4 सिलेक्शन, और यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा क्या हो गया, रिमूव हो गया अच्छी तरीके से बिल्कुल। तो आई होप कि आपको क्विक सिलेक्शन और ये क्या था भाई, कौन सा सिलेक्शन, स्क्रिबल सिलेक्शन का यूज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये दोनों अगर यूज कर लेते हो ना, स्क्रिबल और क्या था भैया, वो कौन सा सिलेक्शन था भाई, भी भूल गया, हाँ क्विक सिलेक्शन, ठीक है। स्क्रिबल और क्विक सिलेक्शन से किसी भी फोटो का पीएनजी निकाल सकते हो बहुत ही आसानी तरीके, सिर्फ ये दो यूज करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा है, यही दो मैं यूज करता हूँ। तो अब बात आती है कौन सा सिलेक्शन है भैया, तो ये है ब्रश सिलेक्शन। तो ब्रश सिलेक्शन का मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, देखो बहुत ही बेकार सा है, वो भी बेकार सा है, कोई भी अच्छा होता है बट कुछ तो है उसमें। अब देखो मैंने इस फ़ोटो को लिया। अब ब्रश सिलेक्शन टूल का वैसे मतलब क्या पता क्यों दे दिया ये, बट देखो इससे क्या कर सकते हो ना कि जैसे ऐसा ड्रैग करोगे तो ये सिलेक्शन होते जाता है। अब ये क्या पता कैसा चीज़ है भाई, तो ये मतलब अच्छा है ये भी, अगर यूज करते हो ना कि पेंट जैसे करते हो ना अच्छी तरीके से, तो अगर जो अच्छी तरीके से पेंट करता है ना, वो इस सिलेक्शन को अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। बट अगर चाहते हो तो ये भी अच्छी तरीके से यूज नहीं हो पाएगा। तो इससे बढ़िया भी सिलेक्शन है, क्योंकि अभी छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि टेक्स्ट वगैरह का भी सिलेक्शन करना है ना, तो ये सब चीज़ें का यूज होता है। ब्रश के साइज और इंक्रीज कर दोगे तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी और बढ़ जाएगी। तो एक बार यूज करना समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली इसका यूज यही होता है कि ब्रश जैसे ही ब्रश ट्रैक करते हो तो उसकी आउटलाइन जितनी होती है ना, जितनी, ठीक है, तो उतनी की सिलेक्शन ये करता है बस, और कुछ नहीं है इसमें।
इसका यूज़ नहीं होता है, अगर यूज़ करोगे तो कर लेना, बट इसका यूज़ नहीं आ पाता। अब क्या है, अब तो फर्स्ट में मैंने आपको 3 सिलेक्शन बता दिया। मैजिक का जिसका भी सॉलिड कलर होता है ना, तो उसको हटा देता है ये। और इसका अगर आप लोग इसका स्क्रिप्बल सिलेक्शन का टूल यूज कर रहे हो तो ये क्विक सिलेक्शन का भी मतलब यूज होना चाहिए। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है किसी फ़ोटो का PNG निकालने के लिए, और अच्छी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अब आते हैं नीचे वाले में, तो ये है रेक्टेंगल टूल्स। और रेक्टेंगल टूल्स में किसी भी फ़ोटो का बस रेक्टेंगल सिलेक्शन कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा ना कि फ़ोटो नहीं आ पाता है, फ़ोटो की सिलेक्शन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। सपोज मैंने ये जो लिया, अब इसे क्या करेंगे कि अब ये जो है ना, ये गोल, अब इसे मुझे हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इस वाले सिलेक्शन को क्रिएट करेंगे। अब देखो, अब इसे हम क्या करेंगे कि अगर डिलीट कर देते हैं, यहाँ से जाके क्लियर कर देते हैं, तो देखो यहाँ भी थोड़ा सा कट हो गया और यहाँ भी थोड़ा कट हो गया। तो इसे क्या करेंगे, सिंपली बैक कर देते हैं यहाँ पे। और बैक करने के बाद हम मोड पे जाएंगे। नीचे देख सकते हो कि प्लस पहले से ही लिखा हुआ है, तो मैंने बताया कि प्लस का अगर रहेगा तो वो बाहर की ओर जाएगा, अगर माइनस रहता है तो वो अंदर की ओर। तो हमें क्या करना है, अंदर की ओर ले जाना इसे, तो माइनस कर देंगे और यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये अंदर की ओर चला जाएगा। देखो अंदर की ओर चला गया। तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ भी है तो ये अंदर की ओर चला गया। अब क्या कर सकते हो कि इसे क्लियर कर सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस यही है इसका किसका रेक्टेंगल टूल का यूज। तो आई होप कि आपको रेक्टेंगल टूल का यूज समझ में आ गया होगा। और बैक स्पेस कर देता हूँ यहाँ पे और इसे लेकर आ देता हूँ। तो ये था रेक्टेंगल टूल। और अब आते हैं क्या है, सर्कल टूल। अब सर्कल टूल और भी मस्त है, आपको वो प्लस मोड माइनस मोड करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार ड्रैग कर दो अच्छी तरीके से इसमें, ठीक है। और ड्रैग करके ऊपर की ओर इसको ले जाओ अच्छी तरीके से। अब यह क्या हो गई, इसकी सिलेक्शन हो गई। अब इस पे आके डिलीट कर सकते हो। तो किसी भी चीज़ को सिलेक्शन करके उसे डिलीट कर सकते हो अगर किसी में फ़ोटो में ऐड है, ठीक है। तो यही सिलेक्शन टूल का यूज होता है। अब एक चीज़ और कर सकते हो, देखो अब सपोज करो कि इसका मुझे कलर चेंज करना है, ये जो है ना इतना, अब इसे कलर चेंज करना है मुझे। यहाँ पे ब्राउन जो कलर है उसे हमें रेड करना है। क्या करना है, रेड। तो इसका सिलेक्शन क्रिएट कर लेंगे और सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद लेयर 4 सिलेक्शन कर देंगे और फिर से बाहर क्लिक करके इसे डीसेलेक्ट करेंगे। फिर ऊपर जाएंगे और सेलेक्ट पिक्सल कर देंगे। ध्यान रखना कि ये जो है इस पर, ठीक है, जो फर्स्ट वाला है जिससे आपको कलर चेंज करना है। और इसे सेलेक्ट पिक्सल कर लेंगे, फिर एंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और फिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, कलर इसका चेंज होने लगा। और यहाँ से कलर की जो वैल्यू है कम भी कर सकते हो। तो इस प्रकार की है जो कि अगर आप यूज करते हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या करना है। तो अब तो रेक्टेंगल हो गई भाई। अब आते हैं लैसो टूल। अब लैसो टूल का यूज बहुत ही बेकार है। अगर लैसो टूल और ये जो है ना, लैसो टूल और क्या था यह भाई, ब्रश सिलेक्शन टूल, बिल्कुल एक ही है। अब इससे क्या कर सकते हो, इससे भी सिलेक्शन कर सकते हो बिल्कुल हैंड से, पेंट की तरह। अगर यहाँ से ऐसे ले जाओ हैंड से, एक बार में ड्रैग करके ऊपर की ओर ले जाओ और इस प्रकार से इसका भी सिलेक्शन कर सकते हो, खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब इसमें क्या था कि एक रेक्टेंगल बनेगा, इसमें क्या था कि एक सर्कल ही बनेगा, ठीक है। इसमें क्या था, सर्कल ही बनेगा। अब इसमें क्या कर सकते हो ना लैसो टूल में कि आप खुद से एडजस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, खुद से रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल क्या हो रहा है, अब ये रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल बना सकते हो जैसे तैसे। सर्कल बनाना है सर्कल बना सकते हो, ठीक है। ट्रायंगल बनाना है ट्रायंगल बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो इसमें से। ये पॉलीगन सिलेक्शन टूल, जो कि ये है सबसे लास्ट वाला पॉलीगन सिलेक्शन टूल, आपको एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना होगा। और ये बहुत ज़्यादा यूज होंगे, बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो ये अगर जैसे ही पॉलीगन सिलेक्शन टूल कर लेते हो, तो पॉलीगन सिलेक्शन टूल का एक रूल होता है कि ये हैंड से अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। अगर हाथ से क्लिक करते हो तो इससे अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे, इधर उधर क्लिक हो जाएगा तो कुछ भी हो जाएगा। पॉलीगन सिलेक्शन टूल को बहुत बारीकी से करना होता है, क्योंकि बारीकी से इसलिए क्योंकि इसमें बैक स्पेस भाई होता ही नहीं है, ठीक है, बैक होंगे ही नहीं इसमें। सो इसलिए ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो पॉलीगन सिलेक्शन टूल लेने के बाद इस प्लस वाले पे जाएंगे और ये शो पॉइंटर कर देंगे, ठीक है। इस पॉइंटर को शो करने के बाद अब देखो ऊपर की ओर जूम करेंगे यहाँ पे और इसे हमें सिलेक्शन करना है। सपोज करो कि सिर्फ पर्सन को, ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्शन करना है। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के लिए सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक कर्सर रख देंगे। और कर्सर रख देने के बाद क्या करेंगे कि ये देखो ये एक एरो आ गया यहाँ पे। और जैसे ही इसे होल्ड करना होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। इसे होल्ड करना होगा और इस प्लस वाले पे आपको क्लिक करना होगा, प्लस वाले नहीं, ये एरो वाले पे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक बिंदु आ जाता है, एक डॉट आ जाता है यहाँ पे बड़ा सा। अब समझ जाओ ना कि ये यहाँ पे एक बड़ा सा डॉट नहीं, बिल्कुल छोटा सा डॉट है जो कि सिलेक्शन के लिए आया है। अब देखो ऊपर की ओर ले जाएंगे, फिर से एक इस पर क्लिक कर देंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, क्लिक कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे, क्लिक, ऊपर क्लिक। अब ऐसे ही क्या कर सकते हो ना कि ऊपर क्लिक
अब धीरे धीरे जहाँ पे ले जाना है आपको, जैसे सिलेक्शन करना है वैसे आप लोग सिलेक्शन कर सकते हो। और किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हो कि पीएनजी निकाल सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का। बिल्कुल अब देख ही रहे हो कि एकदम बिल्कुल बारीकी से ये चीज़ हो रहा है और अच्छे तरीके से हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ये बिल्कुल किसी भी फ़ोटो का पीएनजी ये निकालने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर समझ ये इसका पॉलीगन सिलेक्शन का यूज कब आता है, जब आपको मैंने जितनी सिलेक्शन बताई अगर वो चीज़ यूज नहीं हो पा रही है, अगर वो अच्छी तरीके से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी कस्टमाइज का ऑप्शन होता है। इसे क्या कर सकते हो कि कस्टमाइज कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे सिलेक्शन क्रिएट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और तो इस प्रकार से सिलेक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और मैं यहीं से नीचे लेकर आ जा रहा हूँ और फिर लास्ट में बताऊँगा कि आप लोग हेयर का स्टाइल कटिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए यहाँ पे मैंने एक सिलेक्शन क्रिएट कर लिया। सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद फिर से यहाँ पे रेक्टेंगल टूल्स ले लेंगे और ध्यान रखना इसे भी हाइड कर देंगे। हाइड पॉइंटर जो आया था, लेयर 4 सिलेक्शन कर देंगे यहाँ से। अब जो भी मेरा ये था उसका सिलेक्शन क्रिएट हो गया। तो इस प्रकार से कर सकते हो कि पॉलीगन सिलेक्शन टूल से क्या कर सकते हो कि ये कर सकते हो। अब लास्ट चीज़ ये आती है ना कि अब हेयर की जो है, अब ये एकदम हेयर जो है बारीकी से कैसे होगा। तो हेयर बारीकी से एकदम बिल्कुल करने के लिए, एकदम बारीकी से इसे निकालने के लिए देखो क्या करना होगा आपको। सबसे पहले इसका सिलेक्शन क्रिएट करना होगा। पॉलीगन सिलेक्शन टूल में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। सो पॉइंटर कर लेंगे यहाँ से, फिर से बैक कर लेते हैं और यहाँ पे पॉलीगन सिलेक्शन टूल। अब मैं यहीं से सिलेक्शन कर रहा हूँ सिर्फ किसका, फेस का, ठीक है। सिर्फ मैं फेस का सिलेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। सिर्फ फ़ोन आ गया, सॉरी। अब मैं यहाँ से सिर्फ फेस का सिलेक्शन टूल करूँगा और देखो ये जो एप्रो है इसे भी आप अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीकी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं यहीं से इसे ड्रैग कर दूंगा, सॉरी। अब इधर क्लिक हो गया तो उसे मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ कैसे करना है, और गलती से अभी हो गया। सो मैं भूल ही गया था कि इसे भी कैसे बताना है कि अगर मान लो इधर उधर हो गया क्लिक तो उसे कैसे हटाना है, मतलब उसे रिकवर कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको सिलेक्शन करना है। देख सकते हो कि कुछ मैंने इस प्रकार से सिलेक्शन किया, बिल्कुल बारीकी से कर सकते हो अच्छी तरीके से। सिलेक्शन यहीं से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और क्या, हाँ एक चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अगर सपोज करो कि इधर उधर चला जाए तो घबराने की बात नहीं है। माइनस वाले पे जाएंगे, मोड को क्या कर देंगे माइनस साइड, माइनस कर देने के बाद यहाँ पे देखो फिर से कहाँ तक ले जानी है, तो यहाँ तक ऐसे करना है मुझे। इस लाइन को ले जाकर उधर इधर ऐसे कर देना है, ठीक है। बड़ा सा सर्कल बनाएं जितना एरिया में है, तो वो कट जाएगा और वो लाइनिंग में आ जाएगा। अब देखो भाई ये गलत हो गया। सो मैं यहाँ से हाइड पॉइंटर यहाँ पे, तो ये था। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको सिलेक्शन करना होगा। अब देखो बारीकी से ये हेयर को निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने से क्या होगा कि, सॉरी, इससे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ और इसे क्या करूँगा कि एक्सट्रैक्ट, सिर्फ मेरा हेयर रह जाएगा और सिर्फ इतना दूर। अब देखो इतना का मैं पीएनजी अच्छी तरीके से निकाल के दिखाता हूँ हेयर का, एकदम अच्छी तरीके से बैक सही पे। अब इसका सिलेक्शन क्रिएट करेंगे, सिलेक्शन, और सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद फिर से इसी पे जाएंगे और एक देखो ये रिफाइन एडीजी का ऑप्शन होता है, रिफाइन एज का, ठीक है। रिफाइन एज का ऑप्शन, इस पर आपको जैसे ही क्लिक करोगे ना तो कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो पहला होता है ऐड का ऑप्शन, दूसरा होता है क्लियर का ऑप्शन। नीचे आपको देख सकते हो कि पहला ऐड, और यहाँ पे ब्रश का साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हो, बट यहाँ पे मिनिमम 20 रखना बहुत ही बढ़िया रहता है। 20 इसी के अराउंड 20। अब ऐड करना है तो ऐड करके, ऐड पे क्लिक करके हमें क्या करना होगा कि इस पर आके ऐसे एक बार ड्रैग कर देना होगा। और ड्रैग करने के बाद ये अच्छी तरीके से पहले सिलेक्शन ले लिया, ठीक है। एक बार ऐड पे जाके अच्छी तरीके से पहले इसका सिलेक्शन करवा लेंगे, ठीक। तो ये था ऐड करने के लिए, ऐसे एकदम बिल्कुल किनारे किनारे आपको ऐसे सिलेक्शन कर लेना होगा, सॉरी। और उससे करने के बाद कुछ इस प्रकार से ऊपर की साइड ऐसे भी, ये जो रेड भाग है ना, समझ जाओ कि वही चीज़ ये वर्क करेगा। तो ऐसे ही ऊपर ऐड करेंगे, इसे भी ले जाते हैं। तो ये भी थोड़ा थोड़ा रेड हो गया और ये भी रेड हो गया। अब क्लियर पे जाएंगे। अब क्लियर पे जहाँ मेरा थोड़ा आ रहा है उसे भी हम क्लियर कर देंगे। ये जो रेड थोड़ा आ रहा है तो इधर से वो चीज़ हट जाएंगे, जो भी अगर रेड आ गया तो वो चीज़ हट जाएगा। अब सही पे क्लिक कर देंगे
अब सही पे जैसे ही क्लिक करते हो तो इस प्रकार का सिलेक्शन हुआ कुछ, और इस प्रकार का सिलेक्शन कर देने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एक्सट्रैक्ट करने से क्या होगा कि जितने भी आपकी सिलेक्शन थी मतलब किनारे किनारे वो चीज़ें हट गई। लेकिन अभी भी देख सकते हो कि मेरा ये जो हेयर है वो अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो अभी किया फिर से मैंने शो पॉइंटर करेंगे, पॉलीगन टूल्स लेंगे यहाँ से। पॉलीगन टूल लेने के बाद यहाँ से एक सिलेक्शन क्रिएट करेंगे हम, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही इसे छोड़ दिया था। और यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लें। सिलेक्शन करने के बाद अब देखो क्या करना है, फिर से गलत हो गया और यहाँ पे फिर से ये गलत हो गया, फिर से हमें सिलेक्शन करना होगा। और ठीक है, पॉलीगन सिलेक्शन टूल ले लेते हैं यहाँ पे, और फिर से हमें हेयर का क्या करना है, ले लेना है। चलो उतना ले लेता हूँ, और इसे क्या कर देंगे, थोड़ा सा इधर की साइड ले आएंगे, सॉरी बाहर के साइड। इसे हम बाहर लाएंगे थोड़ा सा, इतना दूर। और ये जो लेयर में है तो ये मत समझना कि अगर बाहर जाएगा तो ये बाहर का भी सिलेक्शन हो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बाहर का सिलेक्शन नहीं करेगा। और यहाँ से कर देंगे इसे क्लियर, और क्लियर कर देने के बाद इसे हाइड कर देंगे पॉइंटर को। पहले पॉइंटर को हाइड करने के बाद सेलेक्ट पिक्सल करने के बाद रिफाइन एज, और अब करेंगे क्लियर। हेयर पे ऐसे ऐसे हर बार करना है, ठीक है, ऐसे एज पे एकदम बिल्कुल करना है आपको अच्छी तरीके से। तो ये अच्छी तरीके से सिलेक्शन ये ले लेगा खुद से। जैसा कि मैंने शुरू में क्या किया था ना, कि वो थोड़ा बहुत ज़्यादा सिलेक्शन मैंने कर दिया था, सो इसलिए वो नहीं ले पाया अच्छी तरीके से, वो डिफ़ाइन नहीं कर पाया एज को सही। देखो अब देखो इसकी जो अब देखो ये थोड़ी अच्छी से सिलेक्शन ले ली यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऐसे कर सकते हो, देख सकते हो कि पहले से ज़्यादा कुछ हो गया। अब ऐसे ही बार बार करना है, और बार बार करने के बाद ये भी चीज़ हट जाता है हेयर, और अच्छी तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो इसमें भी। तो हेयर का कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन करना है, आप लोग यूज़ करोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और इस पर ऑलरेडी मैं ऑलरेडी नहीं मतलब एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा अच्छी तरीके से, और भी बढ़िया तरीके से, जो कि उसमें और भी बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। सो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा सिलेक्शन टूल। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।